हेलो। हाँ, जी बोलिए। नमस्कार, अखिलेश जी बात कर रहे हैं? जी। जी सर, मैं लाइव लॉग न्यूज़ से खुशबू राय बात कर रही हूँ। हाँ, खुशबू बोलिए। सर, आपका इस कॉल को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सोशल मीडिया जी। पे जी। अपडेट करने के लिए। हम्म। आपकी इजाज़त चाहूँगी। जी। जी अखिलेश जी, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है। सीधे तौर पे कहे तो विवाद तो खैर हमेशा ही होते रहता है, जी। लेकिन बहरहाल जो विवाद चल रहा है वो कहा जाए तो पानी सर के ऊपर से निकलने वाली बात हो रही है। हम्म। तो क्या राय होगी आपकी इस पे? राय क्या है, देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन हमेशा विवाद हुआ है। जी या तो कलाकारों के बीच हुआ हो, जी सब जी कुछ हुआ, लेकिन ये जो विवाद हुआ है ये विवाद नहीं है। इसको जहल घोरने का काम हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को ये सब बिखरने वाला बात आ गया है। जी जी एक दूसरे में अपने थोड़े से पैसे कमाने के लालच में, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी पाने के लालच में जी ये लोग इस तरह का कदम उठा के जी और एक दूसरे के भोजपुरी के सुपरस्टारों के फैन को लड़ाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों जी। को उल्टा पुल्टा बोलना, इवन कि हर एक कलाकार को गाली देना, हम्म। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये बात अब मतलब बिहार तक और यूपी तक नहीं रहा, सोशल मीडिया और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के द्वारा चलाए जाने पर ये बात पूरे वर्ल्ड लेवल पे जा चुका है। क्या बिहार सरकार अब तक खेसारी जी के पोस्ट को ध्यान में रखते हुए इस पे कोई पहल की और है या नहीं? देखिए, आपको एक बात बताते हैं, इस मुहिम में खेसारी जी पहले शामिल थे। जी आज आज पवन भैया भी इस मुहिम में आ गए हैं, खेसारी जी भी बोले हैं। जी खेसारी जी भी नीतीश कुमार से गुहार लगाए हैं। जी पवन भैया भी कल पोस्ट किए, इसमें राकेश मिश्रा जी भी लाइव आके बोले हैं जी जी कि मान लीजिए इन लोगों की मानसिकता यही है। अब जी कल पवन भैया ने इन लोगों का सपोर्ट में कुछ नहीं बोला तो फिर शाम को ये लोग लाइव वीडियो बना के और पवन भैया को फिर धोनी यूरोबा बोल रहे हैं। जी कभी खेसारी जी को गाली देते हैं कि खेसारी जी के फैन सपोर्ट करे। जी कभी पवन जी के बारे में बोलते हैं अच्छा कि पवन जी के सब जितने भी फैन हैं वो सपोर्ट करें। जी कभी जातिगत बात करते हैं कि राजपूत हैं, राजपूत भाई लोग शांत हैं। जी। अब ये बताइए कि किसी भी फैन का, हम्म। अगर वो कोई भी जाति का हो, राजपूत का धर्म होता है किसी का रक्षा करना। जी जी हाँ, जी लेकिन ये बताइए कि ये लोग इतना दिन से अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, जी लेकिन इसमें अश्लीलता, ये लोग सौम्या पोखरेल जो नेपाल की लड़की थी, जी उसने स्टेटमेंट दिया था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। जी जी। ठीक है, हम्म। माना कि उसे ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, उसने गलती किया। जी। लेकिन इसमें वो अश्लील शब्दों का कहाँ प्रयोग कर दी नहीं कि नहीं, उसको बिल्कुल नहीं। 300 पे सोने वाली बोलने लगे लोग। जी नहीं। बोलने लगे कि वेश्या है, 300 पे सोती है। नेपाल की सारी लड़कियां जाके जी। सोनागाछी में सोती है, बांग्लादेश की लड़कियां जाके सोनागाछी में ये सोती है। बिल्कुल गलत है कि किसी भी लड़कियों के आचरण पे, किसी भी मुद्दे को लेकर उसके आचरण पे उंगली उठाना, ये और बहुत ही गलत। दूसरी बात है, अगर आप भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध कर रहे थे आप लोग, हम्म। तो ये बताइए कि अश्लीलता के खिलाफ, ये तो अश्लील कोई बात ही नहीं थी, ना कोई गाना अश्लील आया था। बिल्कुल। तब आप लाइव आके किसी की माँ बहन की गाली कैसे दे सकते हैं? जी जी दूसरी बात है, आज तक आपने अश्लीलता का विरोध किया है तो रोड पे क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे भोजपुरी में अश्लीलता के विरोध बहुत लोग करते हैं। नंद हाँ। कुमार तिवारी जी हैं, हमारे बक्सर, हमारे होम टाउन से हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नजदीकी में हैं, जी लेकिन वो एक अश्लीलता का विरोध करते जी हैं। जी। तो मान लीजिए रोड पे करते हैं, अगर कहीं गाना बज रहा है अश्लील तो उसको जाके बंद करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये लोग बताएं कि आज तक कोई भी बात हुआ है फेसबुक छोड़ के कहीं जमीन पे किए हैं? आज तक कहीं एफआईआर किए हैं? आज तक कहीं धरना पे बैठे हैं कि अश्लील भोजपुरी है, इसमें सेंसर लगाया जाए? जी नहीं, ऐसे सिर्फ ऐसा कुछ। अपना फायदा के लिए फेसबुक पे वीडियो लाइव बनाना, फेसबुक पे वीडियो डालना। वो भी देखिएगा, इन लोगों का वीडियो कभी 1 मिनट 2 मिनट का नहीं होता है। जी इन लोग को पता है कि पैसे 3 मिनट के बाद आते हैं, तो ये लोग का वीडियो जितना भी रहता है 3 मिनट से ज्यादा का रहता है, जिससे पैसे आए इन लोगों को। जी। हाँ। अच्छा, तो अब तक क्या पहल हुई है इस बात को लेकर, खेसारी जी के पोस्ट को लेकर बिहार सरकार के द्वारा? पहल अब बिहार सरकार जगी हुई है और उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं वो लोग भी आज आज जागरूक हुए हैं।
जी कि ऐसे लोगों को ये जो समाज में जहर घोलने का काम, मैं मानता हूँ कि भोजपुरी से अश्लीलता दूर होनी चाहिए, जी जी अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। हमें कोई दुख नहीं है कि अश्लील अश्लील बोल रहे हैं लोग, तो ठीक है, भोजपुरी से सदियों से अश्लीलता चलती आ रही है। जी ये कोई आज नया नहीं है कि अश्लीलता खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने फैला दिया है। जी जी इससे भोजपुरी में पहले भी अश्लीलता बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने अश्लील गाए हैं। जी शुरू से चाहे वो मनोज तिवारी जी हो, गुड्डू रंगीला हो, रवि जी किशन जी हो। रवि किशन जी का भी एक गाना आया था कि तार लहंगा उठा दे रिमोट से, जी जी हैं। जी पवन भैया भी गाए हैं, खेसारी जी भी गाए हैं, जी राकेश मिश्रा जी भी गाए हैं, सब जी लोगों जी ने गाया है, सब लोग थोड़ा बहुत गाए हैं। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि अश्लीलता, ठीक है अश्लीलता खत्म हो, जी लेकिन ये समाज में जो जहर घोल के एक दूसरे में लड़वाने वाला काम किए हैं ये लोग, ये बहुत ही दयनीय स्थिति बन चुकी है। और हमारी आम जनता जो भोली भाली जानता है वो समझ नहीं पाई और उनको आग में ढकेल दिया, जहर की आग में इन लोगों ने ढकेल दिया अपने फायदे के लिए, अपने पॉपुलरिटी के लिए। जी जी अखिलेश जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। मैंने रानी चटर्जी जी ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर खेसारी जी लड़कियों और बेटियों को लेकर मतलब आवाज उठा रहे हैं तो एक आवाज इसके लिए भी शायद उठाते तो बेहतर रहता कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ही लोग भोजपुरी की हीरोइनों को गालियां देते हैं, बिल्कुल फैंस बिल्कुल बिल्कुल जी इस पे आवाज उठाए हैं। और चाहे वो खेसारी भैया की यूट्यूबर हो, चाहे वो पवन भैया के हो, चाहे इवन भोजपुरी के कोई भी यूट्यूबर हो, किसी को गाली देने का हक नहीं है। अब वो समय चला गया, क्योंकि अब सारे लोग, सारे कलाकार जग चुके हैं कि आप किसी को गाली दे देते हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूबर। हाँ, आप किसी के यूट्यूबर है, किसी के फैन है, उसके गाने का प्रमोशन कीजिए, उसका प्रमोशन कीजिए। आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे किसी के भी फैन हो, उसको सजा मिलेगा, उसके साथ इंसाफ होगा। जो गलत कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे वो अनदर किसी भी पर्सन के लोग हों, सबके साथ इंसाफ होगा। अब भोजपुरी के कलाकार जगह हैं। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी भैया ने बोला तो अकेले थे, आज उनके साथ अगर भोजपुरी की बात की जाए तो मर्द में राकेश मिश्रा और पवन भैया साथ में खड़े हैं। हो सकता है भोजपुरी के और कलाकारों के शरीर में खून नहीं पानी होगा, उन लोगों को माँ बहन की गाली दिए लोग देते जा रहे हैं, लेकिन आज अभी तक उन लोगों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। इससे ज्यादा भोजपुरी के लिए और कोई दुख की बात नहीं होगी। अगर उन लोगों को खेसारी लाल यादव को, पवन सिंह की माँ को गाली सुन के सुकून मिलता होगा, राकेश मिश्रा की माँ की गाली सुन के सुकून मिलता होगा, तो वो लोग सुने भोजपुरी का और कलाकार। लेकिन इस पे मुद्दा ये बहुत बड़ा है और इस पे आवाज उठाना चाहिए, अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए आप लोगों को बोलना चाहिए। साथ ही आपके भी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रहे हैं अखिलेश जी, मगहिया जवान के साथ बात करते हुए, गाली गलौज करते हुए एक दूसरे को। क्या आप मगहिया जवान को क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में कि वो लोग ये रिकॉर्डिंग अभी के नहीं है, यही आज से साल भर पहले के रिकॉर्डिंग थे, जिसका वो कट करके रिकॉर्डिंग चढ़ाया। वो पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास 16 मिनट का बातचीत का था। पहले मैं बहुत गिड़गिड़ाया हूँ, भैया भैया बोला हूँ कि भैया बेटी के बारे में मत बोलिए, किसी को गाली मत दीजिए। उसके बाद पहला स्टार्टिंग गाली का उन्होंने किया है, तब मैंने दिया है। वो मेरे पास भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ने पे लोगों के पास वो भी रिकॉर्डिंग हम दे देंगे। ठीक है अखिलेश जी, सारे बातों को आपने क्लियर किया और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। आगे कुछ जो भी जानकारी होगी मैं अगले डिटेल्स में